सीरियल अनुपमा में आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज की जो कार है चलते चलते रुक जाती है। तभी बोल देते हैं कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तभी यहाँ पर जो बा कहती हैं कि खराब हो गई क्या गाड़ी। तभी बापूजी कहते हैं कि गाड़ी नहीं खराब हुई है, वो एरोप्लेन की तरह उड़ने लगी है। सभी कार से बाहर आ जाते हैं। तभी यहाँ पर जो अनुपमा है वो बोलती हैं कि अच्छा हुआ इसी जगह पर ये जो टायर है वो पंचर हुआ है, क्योंकि सामने जो ढाबा है तो आपके चाय पीने का भी तो वक्त हो गया। तब वनराज अनुपमा की तरफ देखने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो समर है वो बोलता है कि बचपन से ही मैं अकेले रहना चाहता था। फैमिली जॉइन वाली तो बहुत खूबसूरत होती है, बहुत अच्छी होती है अपनी लाइफ, लेकिन मैं कब से ये डायलॉग बोलना चाहता था कि अलोन फीलिंग चाहिए, मुझे घर पे अकेले रहना है। आज वो हो गया, तो इसलिए समर तुझे कुछ अलग करना होगा, वो भी अपने नंदू के लिए। मतलब डेट प्लान करते हैं क्या। उसके बाद यहाँ पर जो बा हैं वो बाहर आ जाती हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ यहाँ पर ढाबा भी है और चाय पानी भी हो जाएगा। तभी यहाँ पर जो वनराज है वो बोलते हैं कि बा आज तो बापूजी आपके साथ है ना, तो हमेशा वो अखबार के साथ रहते हैं तो आपको पसंद नहीं आता ना। तभी यहाँ पर बोल देते हैं भैलू मामा के हाँ, क्योंकि अखबार हमेशा चुप रहता है ना। और यहाँ पर अनुपमा को वो बात याद आती है जब वो सफ़र करती थी और वहाँ पर जाया करती थी, यानी कि वनराज के नानी के घर पे। तो रास्ते में वो कहती थी कि चाय पी लो, मौसम भी अच्छा है। तो वनराज नहीं रुकते थे और कहते थे कि क्या मतलब काव्या के साथ मेरी मीटिंग है और मुझे अभी नहीं जाना है चाय पीने के लिए, चुपचाप अभी वहाँ चलो जहाँ के लिए हम आए हुए हैं। जैसे वो ये बात याद आती है वैसे ही वनराज कह देते हैं कि मौसम अच्छा है ना आज भी, तो चाय पीते हैं ना, आज कितना अच्छा मौसम है। तो ये सब कुछ देखने लगती हैं अनुपमा। और यहाँ पर जो किंजल होती हैं वो ऑफिस में होती हैं। तभी यहाँ पर समर कह देता है कि भॉब्स। तब बोलते हैं समर मैंने तुमसे कहा था ना कि खाना रखा है बनाना नहीं। तब बोलते हैं कि हाँ मालूम है, आपको तो पता चल गया ना किंजू बेबी, इसलिए भाभी ना आप, मैं सोच रहा था कि आप भी ना थोड़ा लेट से घर आए। और तब बोलती हैं कि क्या ऐसा क्या हो गया। तब कहते हैं कि बस वही मैं अपने स्पेशल फ्रेंड के लिए स्पेशल खाना बना रहा हूँ। तब बोलती हैं कि अच्छा घर पे ही डेट हो रही है ना। तब कहते हैं कि हाँ, लेकिन भाभी मैं आपको ना एक एडवाइस देता हूँ कि आपको ना भाई के साथ थोड़ा बाहर जाना चाहिए, स्पेशल आपके लिए कुछ भी तो होना चाहिए, तो घर पे ना थोड़ा लेट से आएगा। तब बोलती है मेरे लिए एडवाइस नहीं, तुम्हारे वाले नंदू के लिए है। उसके बाद वो फ़ोन को कट कर देती हैं और फिर यहाँ पर मैसेज करती हैं, वॉइस मैसेज करती हैं पाई दोस्त की लव यू बेबी, आज डिनर पे चलते हैं क्या, और आज हमारे पास टाइम भी है और फैमिली में भी सभी घर पे है नहीं। उसके बाद ये बात सुन लेती हैं काव्या और बोलती हैं कि तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ किंजल, मैं इसे हैंडल कर लूँगी, बाकी ये काम भी हो जाएगा। और वो देखना भी तो ज़रूरी है, इसमें ना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ मिक्स नहीं हो जाएगी। तभी वहाँ से किंजल स्माइल करती हैं और चली जाती हैं। यहाँ पर जो समर है बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और उसने कुछ ऑर्डर किया है। जैसे ही डोरबेल बजती है वो सोचता है कि लगता है कि आ गई मेरी नंदू, बहुत खुश होता है। जैसे ही आगे बढ़ता है तो बोलते हैं हाँ जी बताइए। तब बोलते हैं कि वो आपने कुछ ऑर्डर किया था। तब कहते हैं कि हाँ। ऑर्डर लेकर अंदर आ जाते हैं, पैसे नहीं देते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर से डोरबेल बजती है तो समर को लगता है कि उनकी नंदू है। तब बोलते हैं कि वो पैसा चाहिए था, पैसा देते हैं। फिर जैसे ही अंदर आते हैं फिर डोरबेल बजती है। तब कहते हैं कि अब क्या हुआ, कौन है भाई तुम। तब कहते हैं कि वो छुट्टे। तब कहते हैं कि क्या तुम देवदास हो क्या, अगर इस तरह से मुंह लटका के रहोगे तो तुम्हारी वो पारो तो भागी जाएगी ना घर से और तुम्हारी लाइफ से भी। उसके बाद जब एक और डोरबेल बजती है तो समर को लगता है अब मैं इसे मारूंगा छोड़ूंगा नहीं। तभी देखते हैं तो सामने नंदिनी होती हैं, तो बहुत प्यारी सी स्माइल होती है नंदिनी की। उसके बाद उनकी तरफ देखने लगते हैं, बोलते हैं वाह बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो, लॉट्स ऑफ लव यू। उसके बाद वो अंदर आ जाती हैं। आने के बाद यहाँ पर आगे दिखाया जाता है कि जो वनराज है जैसे ही वो टायर को चेंज कर रहे होते तो उन्हें काफ़ी तेज़ धूप लग रही होती है। तो अनुपमा सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। तो उनके साथ अब देखते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों हो। तब कहती हैं कि कुछ नहीं, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। अनुपमा बताती नहीं है कि वो किस वजह से खड़ी हुई हैं। तब कहती है एक्चुअली मेरे टीचर ने कहा था ना कि सिर्फ कार चलाना काफ़ी नहीं होता है, कि कार में क्या हुआ है, अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है तो वो भी सीखना चाहिए ना। तो वही मैं देख रही थी। तभी अनुपमा को वो बात याद आ जाती है जब वनराज उन्हें कार चलाने के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर वनराज में बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया कि तुम ड्राइव बहुत अच्छा करती हो। और यहाँ पर जो नंदिनी है बहुत गुस्से में होते हैं, उनको वो केक खिलाते हुए बोलती हैं कि मैंने बनाया। तब बोलते हैं समर वाह बहुत अच्छा बना। तब बोलती है अच्छा तो वो तुम्हारी और पूजा, उसका तो तुम्हें हर चीज़ पसंद है, तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा वो है ना। तब बोलते हैं कि नहीं इतनी भी तो नहीं है जितनी कि तुम हो, हाँ तुम भी हो वैसे ही कुछ भी, थोड़ा अभी भी परेशान कर रहे हैं नंदिनी को। उसके बाद वो म्यूज़िक को प्ले करती हैं और फिर वो डांस करने लगती हैं। थोड़ी देर बहुत अच्छा वो डांस करती हैं तो जो समर है उनके करीब जाना चाहते हैं लेकिन वो जाने नहीं देती हैं। थोड़ी देर के बाद वो डांस करते करते इनका म्यूज़िक जो है ऑफ होता है और इनका जो सॉन्ग होता है वो फिनिश होता है। उसके बाद
वो उन्हें पकड़ लेते हैं, जैसे गिरने वाली होती बचा लेते हैं और बोलती हैं कि अच्छा तुम्हारी वो पू जो है पूजा मुझसे भी अच्छा डांस करती है क्या? तब कहते हैं तुमसे अच्छा डांस तो कोई कर ही नहीं सकता, मेरे मम्मी के बाद तुम ही तो हो जो इतना अच्छा डांस करती हो। यहाँ पर जो वनराज हैं वो टायर को उठाकर जैसे लगा रहे होते तो साथ में हेल्प कर रही हैं अनुपमा और उसे लगा रहे हैं। तभी बोल देते हैं कि अनुपमा ये बात बताओ तो मुझे कि तुम तो जिम जाती नहीं हो, उसके बाद भी तुम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग कैसे हो? तभी अनुपमा कहती हैं कि अब इतने सालों तक बच्चों को संभाला है, बच्चों को हाथ में लेकर मैंने किचन में खाना बनाया है, सब कुछ तो किया है, मसाले पीसे हैं, तो स्ट्रांग तो होना ही था ना। तभी ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अनुपमा के फेस पे थोड़ा ब्लैक लग जाता है। तभी यहाँ पर जो वनराज है उसे साफ़ करने लगते हैं। पहले अनुपमा करती नहीं होता तो वनराज कर देते हैं। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं और उसे भी चेंज कर रहे होते तो सभी बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं, यानी कि जो बाहर हैं वहीं से देख रही होती हैं, क्योंकि अनुपमा और वनराज इस मोमेंट को बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे हैं। इनका सर भी एक दूसरे में टकरा जाता है, फिर दोनों हंसने भी लगते हैं। तो ये जो बाँ हैं बोलती हैं कि ठाकुर जी की कृपा है, मैंने आज तक इन दोनों को एक साथ इतना खुश नहीं देखा है, इनकी जोड़ी भी सही सलामत रहे और इनका रिश्ता भी हमेशा दोनों एक साथ रहे, कुछ तो कृपा कर दीजिए आप। यहाँ पर जो काव्या होती हैं वो अकेली होती हैं और बोलती हैं कि बाकी काम जो मैं कंजल को बता दूंगी कि हो जाएगा। तभी वो अननोन पर्सन की एंट्री हो जाती है और बोलते हैं कि एक्चुअली इस बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब मैं यहाँ पे रूम लेना चाहता था। तब बोलती है अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, अगर तुम्हें जानना है तो इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी से किसी से भी जान लो, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तब बोलते हैं कि नहीं, वो मैं यही जानना चाहता था कि क्या मतलब सब ठीक, तो एक गिलास मुझे पानी मिलेगा क्या? तो यहाँ पर जो काव्या है वो थोड़ा घबरा भी जाती है और उसे समझ नहीं आता है शायद ये गलत हो रहा है, फिर भी वो किसी भी तरह उनके लिए वो पानी ले जाकर जब देती हैं तो पीछे से फिर वैसे ही ये लड़का देखता है और इसकी नीयत कुछ साफ नज़र नहीं आ रही होती है। तो जैसे उनको पानी देती हैं तो उनकी तरफ वो देख रहा होता है, पानी पी लेता है, बोलता है थैंक यू और अपने रूम को बंद कर लेती हैं। और ये जैसे ही रूम दरवाज़ा उनका बंद होता है वैसे ही वो स्माइल करता है और काव्या को अच्छा नहीं लगता है, वो अंदर होती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो नंदू हैं उनसे मिलती हैं और बोलती हैं कि क्या हुआ, अब क्या हो गया, तुम्हारी पूही तो इतना अच्छा करती है ना। तब बोलते हैं नहीं लॉट्स ऑफ लव, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं तो तुम्हें बस परेशान कर रहा था ना, आई लव यू नंदू। इसी बीच उनके भी मुंह से निकल जाता है नंदिनी के आई लव यू टू। तब उसकी तरफ वो देखने लगती हैं। तब बोलते हैं हो गई ना दिल की बात, जो तुम्हारे मन के अंदर थी आज बाहर आ ही गई ना। तब बोलती हैं कि वो मैंने सोचा था प्यार में कभी नहीं करूँगी लेकिन हो गया, फिर मैंने सोचा इजहार नहीं करूँगी वो भी हो गया, डर लगता था, कई रीज़न है प्यार ना करने का, इजहार ना करने के, लेकिन आज फाइनली हो ही गया। मैं क्या करूँ, मैंने अपने दिल को, अपने जज्बात को, हर एक चीज़ को, अपने फीलिंग्स को मैंने बहुत रोका लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब बोलते हैं तो क्या हो गया नंदू, अच्छा ही हुआ ना, हमारे बीच में जो था वो तो होना ही था, मैं जानता था, तुम्हारी आंखें जो हैं बयां करती थी लेकिन आज तुम्हारा दिल भी बयां कर दिया। उसके बाद दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, हक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो अनुपमा है और अभी भी इनकी कार ठीक नहीं हुई है तो वहीं बैठी हुई हैं और उन पे जो है फूलों की बारिश होने लगती है तो बहुत ज़्यादा ही वो खुश हो जाती हैं। उन फूलों को लेती हैं, उनके लिए एक म्यूज़िक प्ले होता है, एक सॉन्ग प्ले होता है तो उनमें वो बिज़ी हो जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं, खुश भी हो रही हैं। तभी यहाँ पर जो वनराज हैं वो उनको देख लेते हैं और इनकी खुशी में वनराज भी खुश हो जाते हैं, उनकी तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद पहुँच जाते हैं, वनराज से बोलते हैं कि तुम औरतें छोटी छोटी खुशियों में भी खुश रहना जानते हो ना, और दूसरी बात हम मर्द भी कितने अजीब होते हैं ना, खुशियों को ढूंढना शुरू करते हैं, ऐसे तो हमें मिलती रहती है ना जिसे हम इग्नोर करते रहते हैं। तब ये जो अनुपमा है वो बोलती हैं कि हाँ, हम औरतें छोटी छोटी खुशियों में भी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, बस और क्या, यही करना ही चाहिए और हर तरह से खुश रहना भी चाहिए। उसके बाद बोलती हैं आपने काव्या से सुबह से बात नहीं की, आप मेरे नंबर से कर लीजिए। तब बोलते हैं कोई ज़रूरी नहीं है, जब कोई ज़रूरी बात होगी तो मैं कर लूँगा। यहाँ पर जो काव्या हैं लैपटॉप पे अपना काम कर रही हैं और तभी वो दरवाजे की तरफ देखती हैं तो वो लड़का जो है फिर से उनके दरवाजे की रूम के बाहर आसपास वो घूम रहा होता है। जैसे दरवाज़ा वो खोल कर देखती हैं तो वो सामने होता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के लिए ये दिखाया गया है कि जैसे ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं वनराज काफ़ी तेज़ डांटते हैं समर को और बोलते हैं कि अगर हम सब इतनी देर में नहीं आते और रात भर अगर नहीं आते तो ये अपने, उसके बाद बोलते हैं कि रात भर, तब बोलते हैं कि अच्छा मतलब ये सारी बातें बोलकर आप मेरे प्यार की इंसल्ट कर रहे हैं, आपको ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है। तभी यहाँ पर जो वनराज हैं उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अभी वो आगे कुछ कहने वाले होते हैं कि नंदिनी थोड़ा ज़्यादा ही डर जाती हैं और समर के पीछे वो छिपने लगती हैं। उसके बाद बोलते हैं वनराज की तुम दोनों का रिश्ता होना इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता, इसलिए इस प्यार को, इस रिश्ते को यहीं पे अभी के अभी ख़त्म कर दो, ये अच्छा नहीं हो सकता है क्योंकि रिश्ता तो कभी होने से रहा। तो आप ये ज़रूर बताइएगा कि आज का और अपकमिंग एपिसोड आप सभी को कैसा लगा, अब समर और नंदिनी का क्या होगा और समर और नंदिनी के रिश्ते को क्या आगे बढ़ाना चाहिए। फर्स्ट व्यूअर इटिमिका, थोर, क्रिश, एनी, पटेल पायल, कोमल, जाह्नवी, जिग्नाशा, अनी, प्रशांति, शिवानी, राजकुमार,
समिता, जसलीन बंसल, पूजा त्रिपाठी, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।